हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले की वन भूमि में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेमली अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। फर्स्ट ऑप्शन है अहमदनगर, सेकेंड ऑप्शन है अमरावती, थर्ड ऑप्शन है उस्मानाबाद या फोर्थ ऑप्शन है सांगली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सांगली जिले की। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले की वन भूमि में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। नवगठित अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभयारण्य से जोड़ता है। इससे वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी और क्षेत्र में भेड़ियों, हिरणों, लोमड़ियों, सीवेंट और अन्य स्तनधारियों के आवास को संरक्षित किया जा सकेगा। यह नवघोषित संरक्षण रिजर्व 3 प्रकार के वन आवरण अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती की मेजबानी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंजाब में 4000 करोड़ रुपए की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? Who has inaugurated and laid the foundation stones of 29 national highway projects worth rate 4000 करोड़ in पंजाब? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या फोर्थ ऑप्शन है नितिन गडकरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पंजाब में 4000 करोड़ रुपए की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में 4000 करोड़ रुपए की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं में लुधियाना में लातोवाल बाईपास, लुधियाना में 6 लेन फ्लाईओवर और 2 लेन सड़क ओवर ब्रिज, जालंधर कपूरथला खंड की 4 लेन और जालंधर मक्कू रस्सो अध पर 3 पुल शामिल हैं। गडकरी ने होशियारपुर फगवाड़ा रोड को 4 लेन करने और फिरोजपुर बाईपास को 4 लेन बनाने समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इन जनवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 30,500 करोड़ रुपीज इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मोदी ने शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करके गतिशीलता में आसानी में सुधार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्योवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। अटल सेतु का निर्माण कुल 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में पुल की आधारशिला रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम्स? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी शुरू की है। तमिलनाडु तटीय मिशन के इस हिस्से की घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत विश्व बैंक के वित्त पोषण द्वारा समर्थित थी। मैंग्रोव, मूंगा, समुद्री घास और नमक दलदल सहित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए तमिलनाडु ब्लू कार्बन एजेंसी नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हैज प्रोजेक्टेड अ मोडेस्ट राइज इन द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट to how much present in 2024, citing an increase in joblessness across advanced economies. फर्स्ट ऑप्शन है 3.2%, सेकेंड ऑप्शन है 4.2%, थर्ड ऑप्शन है 5.2% या फोर्थ ऑप्शन है 6.2%। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5.2%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में 5.2% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है। ILO की 2024 विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशित वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक बेरोजगारी दर 2023 में दर्ज
1% से बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या में 20 लाख की वृद्धि होगी, जो बेरोजगारी दर में वृद्धि में योगदान देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल शुरू की है? विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट कोलैबोरेटिव efforts between the two countries in the sustainable energy solutions sectors? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है डेनमार्क, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील या फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल शुरू की है। नया गठबंधन एक रणनीतिक पहल है जो डेनिश उद्योगों और भारत में उनके समकक्षों के बीच नवाचार, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देकर हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। GFAI भारत के 2070 तक और डेनमार्क के 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जांजीबार के बाद IIT मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? आफ्टर जांजीबार इच विच कंट्री विल IIT मद्रास ओपन इट्स न्यू कैंपस? फर्स्ट ऑप्शन है मलेशिया में, सेकेंड ऑप्शन है मालदीव में, थर्ड ऑप्शन है भूटान में या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जांजीबार के बाद IIT मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। डॉक्टर प्रेम जयंता ने कहा कि कैंपस शुरू करने के लिए IIT की टीम के श्रीलंका जाने से पहले उनके मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों की एक टीम IIT मद्रास भेजी जाएगी। इससे पहले दिसंबर में यह घोषणा की गई थी कि IIT दिल्ली आबू धाबी में एक परिसर का उद्घाटन करने वाला है, जबकि IIT मद्रास ने अफ्रीकी देशों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जांजीबार में उपस्थिति स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में एक्सपीरियन के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपीरियन इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है मनीष जैन, सेकेंड ऑप्शन है नीरज अघौरी, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा या फोर्थ ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनीष जैन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। अग्रणी वैश्विक सूचना सेवा कंपनी एक्सपीरियन ने मनीष जैन को भारत में एक्सपीरियन के लिए अपना नया देश प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। वह कंपनी की रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करेंगे, व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देंगे और ग्राहकों और हितधारकों के साथ मजबूत साझेदारी विकसित करेंगे। मनीष जैन के पास वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी में 2.5 दशक से अधिक का अनुभव है। एक्सपीरियन में शामिल होने से पहले मनीष ने वैश्विक संगठनों में परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व किया, जिससे स्थायी व्यापार विस्तार सुनिश्चित हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यम वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU with which bank to facilitate enterprise financing for रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। बताइएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए उत्तम वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के लिए उद्यम वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर अतिरिक्त सचिव दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चरणजीत सिंह और मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई शांतनु पेंडिसे ने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेष वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध पेश किया है, जो विशेष रूप से 5 लाख रुपए तक का ऋण चाहने वाली SHG महिला उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में अडानी समूह ने नौसेना के लिए भारत के पहले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अनावरण किया। इस ड्रोन का नाम क्या है? इन जनवरी 2024 अडानी ग्रुप अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फॉर द नेवी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रोन? फर्स्ट ऑप्शन है सृष्टि 10 स्टार लाइनर, सेकेंड ऑप्शन है दृष्टि 20 स्टार लाइनर, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर या फोर्थ ऑप्शन है सृष्टि 20 स्टार लाइनर। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने नौसेना के लिए पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित वाहन को हरी झंडी दिखाई। दृष्टि 10 स्टार लाइनर 36 घंटे की सहन शक्ति, 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला एक उन्नत इंटेलिजेंस निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। स्ट्रेंग
4671 प्रमाणन के साथ एकमात्र सभी मौसम के लिए उपयुक्त सैन्य प्लेटफॉर्म है और अलग दोनों हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने में सक्षम है। परिष्कृत अत्याधुनिक यूएवी उच्च धीरज, युद्ध सिद्ध और स्वदेशी उन्नत हवाई प्रणालियों में रणनीतिक स्वायत्तता और तकनीकी नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों, और क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगी होगी, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।